यस सर ओके। चलो बच्चों, आज का बच्चों पहला सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से आप लोग गणतंत्र दिवस मना लिए होंगे। अब बच्चों पढ़ने में लग जाइए आप लोग। पहला सवाल बच्चों आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। बच्चों हर बार एक फॉर्मूला चेंजिंग रूल से आता ही है, तो आप ये सवाल का आंसर करेंगे साइन 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करना शुरू कर दो फटाफट, बिना देरी किए बच्चों आंसर करिए। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 जो है बच्चों आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें कह रहे बच्चे आपको परिमेय संख्या चुनना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, परिमेय संख्या बताना। पहला ऑप्शन है बच्चों, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 माइनस रूट 3। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों आपके पास रूट 5। सी ऑप्शन है 2 रूट 3 बटे रूट 3 और डी ऑप्शन है बच्चों रूट 6। इसमें से बच्चों आपको बताना है कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएंगे, बताइए। चलो फटाफट आंसर करते चलिए आप लोग। हम देख रहे हैं इस विषय का आंसर क्या आ रहा है। एक बार बच्चों इस सेशन को दम लगा के सभी शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे जुड़ते हैं सबको बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं। कहोगे सर ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। तीसरा सवाल कर रहे हैं बच्चों सेक थीटा का मान है 13/12। सेक थीटा है बच्चों 13/12। तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। मेरे बच्चों आपसे कॉट थीटा का मान पूछा जाए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब कर्ण और आधार पता है आपको, पहले लंब निकाल लेंगे। मेरे बच्चों आपको पता होगा अगर कर्ण 13 हो आधार 12 हो तो हमने ट्रिपलेट आपको याद कराया है 12 5 13 होता है, तो लंब बच्चों हो जाएगा 5। आप पाइथागोरस से निकाल भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट याद है तो काम चल जाएगा। अब कॉट थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। बताइए बच्चों क्या आंसर जा रहा है आप लोगों को। अब आधार है 12 तो ये हो जाएगा सर 12 बटे लंब। लंब का मान है बच्चों 5, तो 12/5 ये हमारा बिल्कुल सही जवाब। 12/5 जिन जिन बच्चों को आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है आपसे। 4 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। बिंदु दिया हुआ है ए और ये बिंदु है बी। ए का निर्देशांक है 3 4, बी का निर्देशांक है बच्चों -3, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जा रहा है। इसके बीच में एक मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक x, y। बच्चों x y का मान आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों x y का मान क्या हो जाएंगे बताइए। आप सभी बच्चे आंसर कमेंट करिए। आप लोग ये सारे टाइप बच्चों पढ़ा दिए गए हैं। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे को आराम से ये सवाल बन जाएगा। सभी बच्चे का स्वागत है। न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी बच्चों बताइए। एक मिनट आपका कमेंट हम ऑन थोड़ा कर लेते हैं, कमेंट ऑफ हो गया है। तब तक आप आंसर करते चलिए। अब ठीक। बहुत गुड। तो आपको भी सर एक्स वाई का मान निकालना बहुत इजी है। एक्स निकालने के लिए ये और ये जोड़ेंगे, 3 3 जुटेगा, 3 -3 जुटेगा 0/2, कट के आ रहा है प्यारे बच्चे 0। फिर ये 4 है, 4 8 जुटेगा 12, 12/2 कट के बच्चों आ जाएगा 6। तो इस बिंदु का निर्देशांक 0 6, 0 6 जितने बच्चे का आ गया बिल्कुल सही जवाब। 0 6 सौरभ का आ गया, सहाना, मोनाली, चलिए सभी बच्चे का आ गया है। बहुत बढ़िया। एक बार आप सेशन को सभी बालक शेयर जरूर कर लीजिए ताकि हमारे साथ जो बच्चे नहीं जुड़े सब जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों 5वां सवाल देखिए क्या कर रहा है।
किसी वृत्त पर वाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ये वृत्त है और ये प्यारे बच्चे वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? 1 2 3 4। बच्चों बताइए कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? बहुत बढ़िया आंसर किए कि सर वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई भी समान होती है। मतलब की बात बच्चों, ये दोनों बराबर होता है। अगर इसकी लंबाई 5 मीटर बोल दिया जाए तो बताओ इसकी लंबाई भी कितना हो जाएगा? कहोगे सर 5 मीटर ही होगा। यहां से दोनों बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। 6 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों आपसे -10 एक एपी है, -10 -6 -2 +2 डॉट 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 में बच्चों पूछा जा रहा है -10 -6 -2 +2 डॉट 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 में 12वां पद ज्ञात करें। कह रहे बच्चे 12वां पद ज्ञात करें। 12वां पद बोले तो बच्चों a12 का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसमें बच्चों सबसे पहले ए का मान क्या है? गुरुजी ए का मान हो जाएगा -10, पहला पद होता है ए। अब डी निकाल लो, अंतर कितना का है? तो अगला में से प्यारे बच्चे पिछला पद घटाएंगे। अगला पद है बच्चों -6, पिछला पद है -10, तो -6 में घटेगा -10। तो मेरे बच्चों -6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +10 और ये 10 में से 6 घट गया तो 4। डी का मान हो गया 4। 12वां पद पूछ रहा है बच्चों, 12वां पद का फॉर्मूला होगा a + 12 है तो एक कम करेंगे, 12 से कम हो जाएगा 11 डी। मेरे बच्चों ए का मान कितना है? -10, इसमें लिखेंगे -10 + 11 गुना डी और डी का मान है बच्चों 4, यहां रखेंगे 4। बच्चों 11 चौके हो गया 44 और 44 में से 10 घटा देंगे तो 34, 34 आ रहा है। कितने बच्चे 34 लाए? 33 नहीं 34 आएगा। नीतीश सही है, बहुत बढ़िया। शिवम का भी सही है, अनुभव सही है, चलो गुड। 34 बिल्कुल सही जवाब है। आइए 6 के बाद बच्चों 7 नंबर पे चलो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन हमारा 7वां सवाल है। 7 में कह रहा है बच्चों, देखो कितना इजी सवाल है। 6 - 5 का एक्स नियामक क्या होगा? एक्स नियामक पूछ लिया, ये पेपर में आ चुका सवाल है बच्चों। एक्स नियामक पूछ रहा है। एक्स नियामक का मतलब बच्चों एक्स का वो मान पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर ये पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो बच्चों यहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा बताइए? तो सर 6 नंबर 6 में क्या था जो नहीं आया बच्चों समझ में आपको? 6 में नो एपी का सवाल है। एपी आप हमारे जब शुरू से पढ़ाएं तो उस लेक्चर को देखिए तो समझ में आएगा आपको। इसमें बच्चों एक्स का मान क्या हो जाएगा? गुरुजी एक्स का मान 6 हो जाएगा। 6 जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। एक्स का मान 6 वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इसके बराबर क्या होगा? ये बच्चों हो गया प्राकृत संख्या, 1 से लेकर n तक हो गया प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या का योग आपसे पूछा जा रहा है। प्राकृत संख्या का योग बच्चों डायरेक्ट सूत्र हमने याद करवा रखा है आपको। 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है n + 1/2, सेकेंड ऑप्शन है n × n + 1 × n + 2 बटे बच्चों है 2। सी ऑप्शन है पहले बच्चे n × n + 1/2 और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास n × n - 1/2। ये 1 से लेकर n प्राकृत संख्या है। n प्राकृत संख्या का योग बच्चों क्या हो जाएगा? नहीं, n स्क्वायर जो बच्चे बता रहे हैं वो तो विषम संख्या का है ना बाबू। जो n स्क्वायर बता रहे हो अगर ये केवल विषम संख्या रहता, 1 रहता 3 5 इस तरह से रहता तब n स्क्वायर हो जाता। ये प्राकृत नंबर नेचुरल नंबर है, इसका बच्चों योग हमने पढ़ाया है n × n + 1/2। सी वाले बिल्कुल सही है। दीपांशु सौरभ सी बिल्कुल सही है। सी जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा। 9 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद है, इसमें से चुनो कौन बहुपद है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है x² - 5x + 4 √x + 3। सेकेंड ऑप्शन है x का पावर 3/2 -x + x का पावर 1/2 + 1। सी ऑप्शन है √x + 1/√x। डी ऑप्शन है बच्चों आपको √2 × x² -3√3 × x + √6।
मेरे बच्चों बहुपद का हमने शर्त पढ़ाया था कि बहुपद जो होता है चर अर्थात x का पावर में रूट में x नहीं हो, और दूसरी बात हमने पढ़ाया x का पावर बच्चों बटा में नहीं हो, जैसे 3/2 3/4 इस तरह से नहीं होना चाहिए, और x का पावर बच्चों कभी माइनस में भी नहीं होना चाहिए। तीनों बात हमने आपको बता रखा। तो बता दीजिए जल्दी से इसमें से बच्चों क्या हो जाएंगे, बहुपद बच्चों क्या हो जाएंगे बताइए। तो कहोगे सर ये देखिए x रूट में, ये तो बहुपद नहीं होगा। x का पावर बच्चों बटा में, ये भी नहीं होगा। ये भी x रूट में, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ बच्चों ये अंक संख्या रूट में ये चलेगा। यहाँ x देखो रूट के बाहर है, ये बहुपद है। डी जितने बच्चे बता रहे हैं डी वाले बिल्कुल सही है। और जो बच्चे नए बच्चे जुड़े हैं वो सारे बालक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप हमारा क्लास डेली बच्चों आप कंटिन्यू कर सके। आओ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या कहा। निम्नलिखित में कॉसेक थीटा का सूत्र पूछ रहा है। पहले बच्चे कॉसेक थीटा का सूत्र, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेकंड ऑप्शन है 1/सेक थीटा। सी ऑप्शन है 1/साइन थीटा। और डी ऑप्शन है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चे कॉसेक थीटा का क्या सूत्र हो जाता है, जल्दी से बताइए। कॉसेक थीटा का क्या सूत्र हो जाएगा। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है 1/साइन, बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए 10 के बाद बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है प्यारे बच्चे 2 साइन थीटा, लाजवाब सवाल है, ध्यान से देखना। 2 साइन थीटा बराबर 1 है। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन की बात करें बच्चों, ऑप्शन है 12 15। बनाइए इस सवाल को, 12 15 9 8, ये 4 बच्चों आपके पास ऑप्शन है। चलो बच्चों सबसे पहली बात क्या करते हैं बच्चों, ये 2 गुना में है। मेरे प्यारे बच्चे 2 अगर गुना में इधर आएगा तो भाग में, राइट कहोगे, हाँ सर राइट है। अब बच्चों साइन थीटा वैसे ही छोड़ दो। बताओ साइन 1/2 जो है, साइन में कितना का मान होता है। टेबल जिस जिस बच्चों को याद है सबको पता होगा, 1/2 सर साइन 30 का मान होता है। तो मेरे बच्चों ये साइन 30 लिख सकते हैं। साइन से साइन बराबर है, इधर थीटा और इधर 30, तो थीटा का मान आ गया मेरे बच्चों 30 डिग्री। अब थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री इनपुट कर दीजिए। 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री इनपुट करेंगे प्लस का 3। मेरे बच्चों 3 कॉट 30 का मान लिखते हैं फोटो का स्क्वायर प्लस 3। बच्चों कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। मेरे प्यारे बच्चों कॉट 30 का मान होता है √3। यहां से स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है ना बच्चों। अब यहां से 3 किया हो जाएगा गुना होके 9 प्लस 3। मेरे बच्चों कितना आंसर आप लोग के आ जाएंगे बताइए। 9 3 जोड़ने पे शिवम ने बिल्कुल सही बताया सर, 9 और 3 जुटेगा तो 12। 12 इस सवाल का राइट आंसर है, 12 वाले बिल्कुल सही है। हाँ जी बच्चों बहुत बढ़िया, जितने बच्चे का 12 आ गया बिल्कुल सही है। एक बार बच्चों आप लोग इस क्लास को दम लगा के शेयर करिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। 10 से 11 सवाल समाप्त हो चुके हैं। जितने बालक अभी तक नहीं जुड़े हैं सबको बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं और बेहतरीन अंदाज में सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लिए, ताकि हर एक बालक को फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अनुभव बिल्कुल सही है, सहाना मोनाली बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। 11 क्या बच्चों 12 नंबर पे आइए। और आप लोग को गणतंत्र दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग जलेबी आज खाए होंगे, हमारा भारत का राष्ट्रीय मिठाई। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का जो 12 नंबर सवाल बेहद ही आसान है। सवाल है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। मेरे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता बताइए। एकदम निश्चित असंभव, इस दोनों में से एक सवाल पक्के हैं बच्चों, आना तय है। अगर ये बच्चों सवाल पूछेगा तो तब बल्ले बल्ले क्लास में करना है, क्योंकि इतना इजी सवाल। चलिए तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हैं, असंभव घटना 0। 12 के बाद 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कर रहा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, ये सवाल में पूछा गया है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मेरे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, बताओ। मेरे बच्चे बताएंगे आप लोग वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, बहुत बढ़िया। तो कहोगे सर वृत्त ये रहा और इसमें जितना भी लाइन खींचेंगे सब जीवा ही है। तो सबसे बड़ी जीवा होगी जो केंद्र से होकर जाएगी, और जो केंद्र से होकर जाएगी उसी को बच्चों व्यास कहते हैं। अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बच्चों व्यास कहलाती है, ये बात सभी बालक को ध्यान रखना है। आइए 13 क्या बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। एक खंभा है बच्चों जिसकी लंबाई है 12 मीटर, इसके नीचे छाया बन रही है जिसकी लंबाई है 4√3। तो आपसे बच्चों सवाल कर रहा है, ये सूरज दादा हमारे हैं, देखना ये सन हो गया बच्चों, ठीक है। ये सूरज दादा जमीन पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। उन्नयन कोण थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। मेरे बच्चों आप लोग आराम से इस सवाल को कर सकते हैं, भारी बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से देखना। ये लंब है, ये आधार है बच्चों, यहाँ टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 12 बटे आधार हो गया बच्चों 4√3, 4√3, बात खत्म। थीटा का मान बच्चों थीटा ही रखेंगे, यहां से कट जाएगा, 4×12, टेन थीटा बराबर। अच्छा, इस 3 को बच्चों हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, 3 को हमने लिख दिया √3 गुना √3। नीचे है मेरे प्यारे बच्चे √3, √3 से √3 खत्म हो गया, टेन थीटा बराबर आ रहा है बच्चों √3। और टेन में किसका मान होता है √3? तो कहोगे सर टेन 60 का मान होता है। मेरे बच्चों 60 का मान होता है, दोनों तरफ टेन बराबर है। थीटा का मान क्या दिख रहा है बच्चों, थीटा कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोग सर, थीटा का मान 60 डिग्री। 60 डिग्री जिनका आ रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड। तो बहुत अच्छा सा सवाल था ये और प्यारा सवाल था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 के बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है। 15 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है। मेरे बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है। ये ए है और ये बी है, राइट। आप हमें बता दीजिए बच्चों, क्वेश्चन जो भी हो, हम जो भी पूछ रहे हैं उसका बताइए। अगर सी 90 डिग्री है तो बताओ कोण ए और ये कोण बी दोनों मिलाकर कितना डिग्री आएगा? अगर सी का मान 90 डिग्री है तो ए और बी मिलकर कितना डिग्री के बराबर होगा, बताइए। आप कहोगे सर यहां से हेमंत कहाँ है? अच्छा हेमंत कहाँ है ना, हेमंत यही है। आंसर करो बाबू तुम लोग। कहोगे सर यहाँ से सी 90 डिग्री है तो ए और बी मिलाकर भी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 180 में यही अकेले 90 हो गया, 180 में 90 घट जाएगा तो 90। तो सर ए और बी का मान दे दिया यहाँ पे 90, राइट। कहोगे हाँ सर। अब आओ सवाल पे। सवाल आपसे बच्चों पूछा जा रहा है यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा? कॉस ए प्लस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है √3/2 और डी ऑप्शन है 1/2। बताइए क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों जल्दी से। तो आप कहोगे सर यहाँ से कॉस वैसे ही रखेंगे, ये कॉस वैसे ही रहेगा। ये ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, अर्थात सवाल में आपसे कॉस 90 का मान पूछा जा रहा है। मेरे रसगुल्लो बताओ कॉस 90 का मान क्या होता है? कहोगे सर कॉस 90 का मान हो जाएगा, ये √3/2 है और ये बच्चों 1/2, राइट। कॉस 90 का मान बच्चों हमारा 0 हो जाता है, 0 बिल्कुल सही जवाब। 0 जितने बच्चे बता दिए राइट आंसर है। सौरभ का सही है, अवनीश, आलोक, शहाना, आशीष, अनुभव, वर्षा, दीपांशु, अवनीश, सभी बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। आओ अगले क्वेश्चन बच्चों 15 के बाद 16 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 16 में कह रहा है बच्चों बिंदु 2, 3 और बिंदु है -2, 3, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दूरी ए बी आपसे पूछा जा रहा है। बताओ बच्चों, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। दूरी निकालने के लिए प्यारे बच्चे, दूरी ए बी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सबको याद है, राइट। कहोगे हाँ सर। तो अगला में पिछला घटाना है, अगला है -2, यहाँ x2 का मान रखो -2, पिछला है 2, यहाँ रखेंगे -2, फिर प्लस ये रहा y2 का मान है बच्चों 3 माइनस y1 का मान भी है 3, इसका स्क्वायर। अब पहले बच्चे बात करते हैं -2 होगा -4 और -4 का स्क्वायर होता है +16।
3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़ोगे 16 और 16 का वर्गमूल 4, तो दोनों के बीच की दूरी जो आएगी मेरे प्यारे बच्चे 4 आ जाएगा। 4 जिन जिन बच्चों का आ चुका है बिल्कुल ही सही जवाब है। आइए 4 बिल्कुल सही जवाब है। आइए 16 के बाद 17 पे चलते हैं। ये सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है। आओ 17 नंबर देखो क्या कर रहा है। 17 में कह रहा है बच्चों आपसे, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, देखो एक बेलन है, बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखो। एक बेलन तथा शंकु, ये रहा बच्चों शंकु। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, अर्थात बच्चों इसका त्रिज्या 3 है और इसका जो त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चे 4 है, राइट। अब कह रहा है इसके ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। इसका ऊंचाई 2 है और बच्चों इसका ऊंचाई 3 है। तो कह रहा है इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। दोनों का आयतनों का अनुपात बच्चों पूछा जा रहा है। इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है 3:4 होगा। सेकेंड ऑप्शन है 9:8, 8:9 और फिर 4:3 है। तो बच्चों ये हो गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर है 3 तो हो जाएगा 3 स्क्वायर एच, एच का मान है 2। अनुपात, अनुपात को ही बच्चों हम लिख सकते हैं बटा, राइट, कहोगे हाँ सर। ये हो गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू एच, इसका एच है 3। बस इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। पाई से पाई बच्चों कट गया, ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और गुना 2। नीचे ये 1/3 है, ये पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, 1/3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। यहां लिख दीजिए 3/1। ये 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16 गुना 3। ये 3 से 3 कट रहा है और ये आ गया 2 का 16। ऊपर है बच्चों 9, नीचे आ गया 8, अर्थात 9:8। 9:8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 9:8। नीतीश मिसप्रिंट कर रहे हो भाई आप। 9:8 सही हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे खुद से भी ट्राई करेंगे तो जाके आपको और मजे से ये सवाल बनेंगे। ये एक अच्छा सवाल था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगेगा। हालांकि आपको पेपर में 100 क्वेश्चन में 50 बनाने हैं, तो आप ये क्वेश्चन चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आपको 50 सवाल ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सब कुछ करके जाना है, बाकी वहां पे आपकी जो इच्छा छोड़ना है छोड़ो। आ जाओ 17 के बाद 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। 18 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है। x का मान बच्चों क्या दिया है 6। तो x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो माध्य जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए। माध्य बराबर होता है फॉर्मूला प्रेक्षणों का योग। ये सब प्रेक्षण है, इस सबको जोड़ेंगे। 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे प्रेक्षणों का योग। कितने प्रेक्षण है 1 2 3 4 5 बटे 5। अब यहाँ माध्य है, इस माध्य का मान दिया है 6। इस माध्य के स्थान पर लिखो 6 बटा कुछ नहीं तो 1 बराबर जो है बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 4 7 7 5 12 12 17 होता है 29। 29 + x बटे 5। अब क्रॉस गुना कर दीजिए। 29 + x 1 से गुना होगा तो लिखाएगा 29 + x और ये 6 5 हो जाएगा 30। x बराबर आएगा बच्चों 30। ये +29 इधर आएगा तो -29। 30 में से 29 घटेगा अर्थात x का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो बच्चों ए ऑप्शन सही है, एक बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 18 के बाद 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच दिया है, तो घनाभ का आयतन, सीधा सीधा बच्चों सूत्र पूछा है, बताओ घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 2lbh, दूसरा ऑप्शन है √(l²+b² + h², तीसरा ऑप्शन है lbh और चौथा ऑप्शन है 2 × lb + bh + hl। तो मेरे सारे बच्चे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आप डायरेक्ट कमेंट करो।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया सर, LBH। लो आ जाओ, 19 के बाद 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर सवाल है बच्चों, 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री और इंटू 10 80 डिग्री। इसका मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास √3, 1/√3 और सी ऑप्शन बच्चों आपके पास -1 और फिर +1। क्या हो जाएंगे बताइए। आंसर बच्चों बताएंगे क्या हो जाएंगे, क्या बात है, आप लोग फटाफट आंसर कर दिए। बना रहे हो या किसी से देख के बता रहे हो? चलिए बच्चों, आप कहोगे सर यहाँ पे चेंजिंग रूल लगेगा, 10 10 और 80 जोड़ने पर 90 हो रहा है, अर्थात ये दोनों कट के आएगा एक। ये 75 15 जोड़ने पे 90 पूर रहा है, ये भी कट के आएगा एक। और 1 गुना 1 होता है 1। बहुत बढ़िया। आ जाइए बच्चों 20 के बाद 21वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कर रहा है बच्चों। 21 नंबर सवाल आपसे कहा जा रहा है, हाँ जी, इधर रहा सवाल। कौन द्विघात समीकरण है? इसमें जो चुनना है कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन है बच्चों आपके पास 2x² -3x बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है x² -2√2 + 3 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास 3x² +2 बराबर 3 - x² + 4। और चौथा ऑप्शन है x² -1/x² बराबर 4। हमें बच्चों ऐसा लग रहा है सवाल गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये टाइपिंग एरर है इस सवाल में। हमें बच्चों इसमें 3 द्विघात समीकरण दिख रहा है और आप लोग को भी दिख रहा है। आपको बच्चों इसमें चुनना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से बताओ कौन सा इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, बताइए इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बच्चों डी नंबर जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये x और x² गुना होकर x का पावर 4 हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा 21 के बाद 22। 22 नंबर देखिए बच्चों क्या है। सवाल है बच्चों, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन है और एक शंकु है। इस दोनों के आधार से में, आधार बोले तो इसका भी त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या r है और उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब इसका ऊंचाई h है, इसका ऊंचाई h है। तो आपसे कह रहा है उनके आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। मेरे बच्चों बेलन का आयतन होता है πr²h, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब यहां से बच्चों पाई से पाई कट गया, r² से r², h से h। अब बच्चों ऊपर बच गया 1 और नीचे बचा है 1/3। मेरे प्यारे बच्चे ये 1/3 नीचे से ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा 3/1। अनुपात लिखाएगा 3:1। बताओ किसी बच्चे को 3:1 आया? यही तो गलती है, कुछ बच्चे यहीं से कर लेते हैं 1:3। मेरे रसगुल्लो ये आंसर गलत है बच्चों, ये गलत है, गलत नहीं महा गलत है ये बच्चों ऊपर जाके पलट तो जाएगा ना। देखो ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 1/3, तो बच्चों ये ऊपर जाके पलटेगा, आंसर होगा 3:1। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो आता हुआ सवाल भी गलती आपसे हो जाएंगे। आइए 22 के बाद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो क्या आता है। 23 में सवाल है बच्चों आपके पास, कोसेक थीटा का मान दिया है √10। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों सेक थीटा का मान क्या। ऑप्शन आपके पास है 3/√10, बनाइए आराम से। दूसरा ऑप्शन है √10/3
तीसरा ऑप्शन है 1/√10 और चौथा ऑप्शन है 2/√3। बताओ। अब आप कहोगे सर यहाँ कॉसेक थीटा नीचे कुछ नहीं तो 1 है। मेरे को जो कॉसेक थीटा ये हो गया, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान है √10, यहां लिखेंगे कर्ण बराबर हो गया √10, लंब हो गया बच्चों 1, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। अच्छा, कर्ण का मान तो √10 है, यहाँ बच्चों ऊपर लिखाएगा कर्ण के स्थान पे √10 बटा जो भी हो, तो ऊपर होना चाहिए बच्चों √10, इसके ऊपर √10 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरे बच्चों एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर √10 है, तो बिना बनाए इसका आंसर हो जाता है √10/3। और आपको बच्चों यहाँ पे आधार की मान निकालना है तो आप आधार निकाल भी सकते थे। आधार बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण है √10 तो √10 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो आधार का मान आ गया 3 बटा हो जाएगा 3। तो पूरा बना भी सकते हो, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव शांति से ही क्रांति आ रहा है तो फिर पूरा बनाने की आवश्यकता ही क्या है? डायरेक्ट आंसर करो ना, डायरेक्ट आंसर बच्चों लगा देना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 के बाद 24। 24 में कहा है बच्चों आपसे दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? 23 के बाद 24, दो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कह रहा है बच्चों अलग अलग है, दोनों वृत्त की त्रिज्या अलग अलग है। मान लेते हैं ये त्रिज्या इसका स्मॉल आर है, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है। ये दोनों वृत्त हमेशा क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया बच्चों सर्वांग सम होता है, पहला ऑप्शन है सर्वांग सम, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों समरूप होता है, सी ऑप्शन है बच्चों एक और ये ए बी दोनों सही है, और डी है बच्चों नन। मेरे बच्चों आपको हमने पढ़ा रखा है सर्वांग सम का मतलब होता है सेम टू सेम, थोड़ा भी 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, ये सर्वांग सम होता है। समरूप कहता है बस रूप सेम होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे बच्चों दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, साइज अलग अलग है, क्या ये सर्वांग सम होगा? आप कहोगे सर ये सर्वांग सम तो कतई नहीं होगा, लेकिन समरूप सम हो सकता है। ये सवाल बच्चों बी हमारा राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चे बी जितने बच्चे बताए हैं बी वाले बिल्कुल सही जवाब है। बी जिन जिन का आया है, आलोक का सही है और अनुभव सही है, बहुत बढ़िया, गुड। अगले क्वेश्चन के बाद बच्चों 24 के बाद 25। 25 नंबर देखो क्या है सवाल। 25 में सवाल कर रहा है 1049 बटे 1041 का मान क्या होगा? बताइए बच्चों 1049 बटे 1041 का मान क्या होगा? बताओ। तो आप सभी बच्चे को पता है सर, बटा में देखो ये 10 है, 49 41 जोड़ने पे 90 उड़ रहा है, ये सर बटा में है तो 1। अब 25 के बाद 26, ये सवाल बच्चों आपके पास है, एक एपी दिया है 2 7 12 17 डॉट डॉट डॉट, इसमें बोल रहा है बच्चों ए 30 माइनस ए 20 का मान क्या होगा? 30वां पद माइनस 20वां पद का मान क्या होगा? ऑप्शन है 100 10 50 20। मेरे बच्चों ये चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? आप अगर हम बच्चे रहते तो क्या करते? अगर हम आपके स्थान पर रहते तो हम भी इसका फॉर्मूला लिखते, बीच में माइनस लगाते, यहाँ फॉर्मूला लिखते। ए 30 का फॉर्मूला लिखते ए प्लस 29डी, ए 20 का फॉर्मूला लिखते ए प्लस 19डी। ठीक है, ए 30 का फॉर्मूला हो गया ए प्लस 29डी और ए 20 का हो गया ए प्लस 19डी। अब मेरे बच्चों क्या होता है प्लस 29डी, ये तो वैसे ही लिख देंगे, ये माइनस हो जाता दोनों के साथ, माइनस ए और ये माइनस प्लस माइनस 19डी, दोनों तरफ से बच्चों ए से एक कट जाता, प्लस ए में माइनस ए कट गया, 29डी में बच्चों 19डी जब घटेगा तो हो जाएगा 10डी। यहाँ डी का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 7 में से 2 घट गया बच्चों 5, डी आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5। 10 गुना डी, इस डी का मान रखेंगे 5, बताओ 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? तो आप लोग बिल्कुल पहले ही आंसर ले आए सर, 10 गुना 5 हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए, सी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए 50 वाले बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 लगभग से बच्चों ने आंसर किया है। आज बच्चों हमने एक वीडियो अपलोड किया है, क्लास खत्म होने के बाद जरूर देखना, वीडियो वाले सेक्शन पे जाके देख लेना कि एग्जाम हॉल में क्या ले जाना है क्या नहीं। बहुत बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर मोबाइल लेके जाएंगे या घड़ी पहनकर जाएंगे कि नहीं, जूता पहन के जाएंगे कि नहीं, क्या सर मास्क लगाना जरूरी है, क्या सर एडमिट कार्ड के अलावा और कुछ लेकर जाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने चैनल पे आज ही एक वीडियो बना दिया, 5 मिनट का वो वीडियो है, जिसमें हमने बता दिया है कि क्या लेकर जाना कंपलसरी है और क्या नहीं ले जाना है। दोनों हमने अच्छे से चर्चा किए हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे उस वीडियो को क्लास खत्म होने के बाद जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए इसमें से बताइए कितने बच्चे ने उस वीडियो को देखा, और देखना ही नहीं बल्कि उसको लाइक भी करना है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लिया, अनुभव ने देख लिया, हेमंत ने भी देख लिया, और सौरभ नहीं देखा, देख लेना वो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हम लोग 25 हो गया है, 26 पे चलते हैं। अच्छा 26 भी हो गया, 27 हो जाएंगे। 27 का है बच्चों, द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्य ज्ञात करें। बच्चों इसका शून्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी हम दे देते हैं। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपके पास 4,3/2। सेकेंड ऑप्शन है -4,3/2। सी ऑप्शन है -3/2, 4/3, और डी ऑप्शन है बच्चों -3,4। बनाइए प्यारे बच्चों, इसका आराम से फैक्टर करिए। 5 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ घटा करने पर +5 आवे, गुना करने पर 12 दूनी माइनस का 24 आवे। आराम से बनाओ आप लोग। इसके लिए हम 30 सेकेंड समय आपको दे रहे हैं। चलो बनाओ फटाफट। और बहुत जल्दी बच्चों आप लोग के प्यार से ये हमारा व्हाइट बोर्ड अब डिजिटल बोर्ड में बदलने जा रहा है। बहुत जल्दी ये मंथ खत्म होते होते या अगले मंथ तक आप लोग के पास डिजिटल बोर्ड भी रहेंगे। और 10 वाले बच्चे निराश नहीं होंगे, आप लोग के लिए हम 11 का भी बैच लेके आएंगे, जो कि बिल्कुल ही फ्री में हम पूरा 11 12 मैथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले आप बोर्ड एग्जाम 10 का दे लीजिए, और प्रॉपर डिजिटल बोर्ड जब हमारे साथ आ जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ ही मिलेगा, तो और मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, 5 को तोड़ने का, ब्रेक करने का क्या तरीका हो जाएगा, जिसमें 24 पुरना चाहिए। 24 बच्चों पुर जाएंगे, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 पुर से, तो 8 और 3 बच्चों सेट हो जाएगा। हम बच्चों इसको लिख देते हैं 8x माइनस का 3x। 8 में से 3 घटेगा तो 5, और 8 तिया -24 पुर जाएगा, राइट। अब बच्चों शून्य बोल रहा है तो बराबर 0। इसको इधर देखो, इसको इधर देखो, इस दोनों से बच्चों कॉमन आ जाएगा 2x। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस 2 चौके 8, यहाँ 4 बचेगा। इससे बच्चों हमारा -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आएगा तो ये x बचेगा, और 3 चौके माइनस तो ये कॉमन आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 चौके 12, x + 4 बराबर 0। एक फोटो बनेगा 2x - 3, और एक फोटो हो जाएगा x + 4 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से जो है 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, और x + 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। ये 2x बराबर आएगा -3, जब उस पार जाएगा तो +3, 2 गुना में, और ये x बराबर हो जाएगा 3, 2 गुना में इधर आ गया तो भाग। x का मान 3/2 आ रहा है, और x का मान 1 आ रहा है, +4 उधर गया तो -4, -4। अच्छा इसमें ऑप्शन बच्चों कौन सा जा रहा है, मेरे ख्याल बच्चे ऐसा लग रहा है आपको बी ही हो जाएगा आंसर। क्या बी आ रहा था आप लोगों को? हाँ बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। 28 28 में बच्चों कह रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। दो अंकों का कितना संख्या, दो अंकों के कितने संख्या 3 से विभाज्य, कितने संख्या 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों का सबसे पहला संख्या बच्चों 10 होता है। क्या 10 में 3 से भाग लगता है? नहीं। 11 में भी नहीं लगता है। पहला संख्या है 12 दो अंकों का, जिसमें 3 से भाग लगता है। 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, अंतिम हो जाएगा बच्चों 99।
तो कह रहा है ऐसा कितना संख्या है, पदों की संख्या n पूछ रहा है। n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फोटो माइनस फोटो बटे फोटो प्लस 1। अंतिम में से पहला को घटाएंगे, 99 में से 12 को घटा देंगे। अंतर है बच्चों 15 में से 12 गया, 3 का अंतर है, भाग करेंगे 3 से। n बराबर आएगा 99 में 12 घटेगा बच्चों 87 बटे 3 प्लस 1। 87 में 3 से भाग देंगे, 29 या 87। तो n बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 29 जमा में 1, 29 1 30, अर्थात आंसर जो होगा बच्चों 30 हो जाएगा। ऐसे 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 30 बिल्कुल सही जवाब। आइए 28 के बाद 29। चलो 29 नंबर में कह रहे हैं बच्चों के किस मान के लिए अनगिनत हल है। के का मान आपसे पूछ रहा है और कंडीशन दिया है अनगिनत हल है, अनगिनत हल है। चलो ये सवाल आप लोग को बताने 4x प्लस के वाई बराबर 6 है और 2x माइनस 4y बराबर 3 है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको इसमें से के का मान क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर अनगिनत हल है, तो इसका बटा इसका 4 बटे 2 के बटे माइनस 4 और ये हो गया 6 बटे 3। ये तीनों बच्चों हमारा बराबर हो जाएगा। अब इतना बच्चों आपको सॉल्व करके आंसर बता देना है क्या हो जाएगा। तो कहोगे सर ये देखो 2 गुना के हो जाएगा, सर ये गुना के 2 के और ये 4 चौके हो जाएगा बच्चों माइनस का 16। अब 2 गुना में हो जाएगा तो भाग में के बराबर हो गया माइनस 16 बटे 2, कट जाएगा 2 अठे 16। तो के का जो मान आएगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस 8। माइनस 8 किस किस को आ रहा है, माइनस 8 जिस जिस बच्चे को आया है बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन 29 के बाद 36 नंबर पे चलो। 30 नंबर सवाल है प्यारे बच्चे, एक एपी दिया है, एपी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद क्या होगा। इसके ठीक बीच में कौन सा पद आएगा ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 118, दूसरा है 104, तीसरा है 111, चौथा 125। बच्चों इसका मध्य पद निकालने का हमें सिंपल सा तरीका आपको बताया, इतना टेंशन रखना ही नहीं है इस सवाल में। करना क्या, शुरू और आखिर को जोड़ लेना, 6 और ये 216 दोनों को जोड़ लेना और 2 से भाग कर। जब भी मध्य पद का सवाल आवे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जोड़ो और 2 से भाग करो। जोड़ोगे 216 6 आएगा 222, 222 में 2 से भाग करके बताओ क्या आ रहा है। क्या बात है, आप लोग बिल्कुल सही सोच लिए सर। 222 में 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 111 बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। 111 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 के बाद। आज बच्चों 30 सवाल पे ही क्लास हम रोकेंगे, कुछ बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ पाया जिसके कारण वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो इससे आगे बच्चों हमारा कंटिन्यू कल क्लास होगा। अब HW में एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसका आंसर आपको अभी क्लास खत्म होने के बाद बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों 6 कोमा माइनस 5 का भुज पूछ रहा है क्या होगा भुज, ठीक है। ये सवाल HW में है, अभी आंसर नहीं करना है, अभी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और क्लास कैसा लग रहा है आपको ये रामबाण सीरीज जरूर बताना। और सभी को बच्चों बता के रखिए कि सर क्लास 6:30 से लेकर 6:40 के बीच स्टार्ट कर देते हैं डेली, और सबको इसी टाइम में जुड़ना है, लाइव जुड़ के पढ़ना है ताकि बच्चों हमें भी पढ़ाने में मजा आवे, ठीक है। आपकी संख्या जितना रहेगी उतना बच्चों लंबा क्लास चल पाएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारी मुलाकात कल भी होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और वीडियो जाके देख लेना बच्चों कौन सा चीज एग्जाम में ले जाना है, कौन सा प्रहार। इसमें लगभग 8 से 9 क्लास हो चुके हैं, वो 30-30 सेकेंड का वीडियो होता है, उसको भी जरूर आप देखिए और आप उस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे उससे फायदा उठा सके, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना।